प्यारे बच्चों, मैं सचिंद्र मिश्र पुनः एक बार 10वीं वर्ग के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के तीसरे पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पाठ का शीर्षक है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम हमेशा पथ्य है। आप जानते हैं कि आयुर्वेद में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने तरीके बताए गए उनमें व्यायाम सबसे सशक्त तरीका है। समय पर भोजन करना, समय पर आराम करना, समय पर व्यायाम करना। यदि कोई व्यक्ति समय पर भोजन करता है, समय पर आराम करता है, लेकिन व्यायाम नहीं करता तो उसकी मांसपेशियों का विकास पूरी तरह नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति आलसी होता है, काम करने में स्फूर्ति नहीं दिखा सकता है और विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त होता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें तो हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। यही इस पाठ का संदेश है। बच्चों, आयुर्वेद में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। महर्षि चरक, सुश्रुत इत्यादि आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान हुए और इन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचना भी की। इनमें से महर्षि सुश्रुत के द्वारा रचित सुश्रुत संहिता आयुर्वेद की एक प्रामाणिक पुस्तक है, एक महान पुस्तक है। और आपका यह पाठ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। इसमें महर्षि सुश्रुत ने व्यायाम से होने वाले लाभों की चर्चा की। बताया है कि व्यायाम करने से हमारा शरीर सुसंगठित होता है, हमारे शरीर में कांति आती है, हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, हमारे अंदर सहिष्णुता आती है और हम निरोग रहते हैं। कहा जाता है पश्चिम सरदह शतम जीवेम, सरदह शतम शून्याम। अर्थात ईश्वर से जो प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, हम 100 वर्षों तक जिएं, 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक सुडौल रहें, 100 वर्षों तक सुने, बोलने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो। यदि व्यायाम के बिना ईश्वर को कितना भी विनय किया जाए तो शायद वह सफल नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने शरीर को सुसंगठित रखने के लिए व्यायाम को आवश्यक बताया है। तो आइए बच्चों, पाठ के इस कड़ी में हम प्रथम श्लोक देखते हैं और हमारा पहला श्लोक है शरीरायास जननम। शरीर जोड़ आयास जोड़ जननम, अर्थात शरीर का परिश्रम जन्य वह कर्म जिसमें हमारे शरीर को परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे समझें। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। तो बच्चों, शरीर को जो काम करने में परिश्रम करना पड़ता है, शरीर के परिश्रम जन्य कर्म को हम व्यायाम कहते हैं। और तत्कृत्वा, उसे करके, तो सुखम देहम, उस सुखी शरीर की विमृदनियात समन्ततः
विमृद नियात का अर्थ है मालिश करनी चाहिए, और समन्ततः का अर्थ है अच्छी तरह से। तो इस प्रकार पूरे श्लोक का अर्थ यह निकलता है कि शरीर का परिश्रम जन्य कर्म ही व्यायाम कहा जाता है। अतः व्यायाम करके उस सुखी शरीर की मालिश अच्छी तरह से करनी चाहिए। अर्थात शरीर का व्यायाम और शरीर का मालिश ये दोनों आवश्यक हैं। इस प्रकार व्यायाम और मालिश इन दोनों बातों पर प्रस्तुत श्लोक में जोर दिया गया है। दूसरा श्लोक है शरीरोपचयम, शरीर जोर उपचयम, अर्थात व्यायाम करने से शरीर में उपचय, हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं उपचय का अर्थ है निर्माणात्मक क्रियाएं, अर्थात एनाबॉलिज्म। तो शरीर के अंदर होने वाली जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं, ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं अच्छी तरह से होती हैं। कांति गात्राणाम, शरीरों में कांति आती है, शरीरों में तेज आता है। तो बच्चों, हम कह रहे थे शरीरोपचयः, शरीर का उपचय अर्थात शरीर की वृद्धि, शरीर का विकास। कांतिर गात्राणाम, शरीर में आने वाला चमक, सुविभक्तता अर्थात शरीर का गठिलापन, दीप्ताग्नि, अग्न्याशय का प्रदीप्त होना अर्थात अच्छी तरह भूख लगना, अनालस्यम, आलस्य नहीं आना, स्थिरत्वम, स्थिरता आना, और लाघवम मृजा, शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होना। तो प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया है कि व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में चमक आती है, शरीर का सौंदर्य बढ़ता है, हमें भूख लगती है, हमें आलस्य नहीं आता और हम काम करने के लिए तरोताजा महसूस करते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यायाम करने से अनेक प्रकार के फायदे होते हैं जो शरीर से संबंधित हैं। अतः हमें व्यायाम करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप इस वीडियो को लाइक करें और समस्या होने पर कमेंट अवश्य लिखें। दैट्स ऑल।